एक जाली पीर ने अजीब तरीके से गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। वो गांव से दूर किसी जगह पर अपने आदमी भेजकर इनसे कहता, फलां जगह पर आग लगाकर 5 मिनट के अंदर अंदर बुझा देना। वो गांव में बैठकर अपने मरीदों के सामने ही आग की सिमत में फूंक मारता और कहता कि देखना ये आग अभी बुझ जाएगी। पीर के आदमी आग बुझाकर फौरन भाग खड़े होते। पीर के आदमी आग बुझाकर इतनी जल्दी वहां से रफू चक्कर होते कि किसी को कानो कान खबर भी ना होती थी। पीर साहब हर रोज़ गांव में किसी न किसी के घर खाना खाने के बाद सलामत किसान के घर रोज़ खीर खाने ज़रूर आते, क्योंकि सलामत की बीवी बहुत मज़े की खीर बनाती थी। सलामत की बीवी रोज़ अपने शोहर से कहती कि मुझे ये जाली पीर लगता है और हर रोज़ हमारी खीर चट कर जाता है। तो सलामत इसे डांट कर कहता, खबरदार मुर्शद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहना। मुर्शद कोई आम हस्ती नहीं है। इसकी ये करामत मैंने अपनी आंखों से देखी है कि 1 किलोमीटर दूर से आग भड़की तो मुर्शद ने फूंक मारकर इतनी दूर से आग बुझा दी। सलामत की बीवी ने कहा, ऐसे कैसे मुमकिन है? अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ, अगर पीर साहब इतनी पहुंची हुई हस्ती है तो वो जब हमारे घर आते हैं और ईशा की अजान होती है तो वो उठकर नमाज क्यों नहीं पढ़ता? सलामत ने दिल में सोचा कि मेरी बीवी का सवाल तो माकूल ही है। सलामत ने पीर से एक दिन पूछा कि आपको मैंने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। पीर साहब ने कहा, देखो सलामत मियाँ, मैं दिल ही दिल में बैठे बिठाए नमाज पढ़ लेता हूँ। सलामत ने पीर की इस बात का यकीन कर लिया। एक दिन फिर हमेशा की तरह सलामत के घर खीर खाने के लिए आए तो गांव से दूर कहीं एक आग का शोला बुलंद हुआ। पीर साहब ने कुछ पढ़कर आंखें बंद करके शोले की सिमत फूंक मारी। इसी वक्त वो आग बुझना शुरू हो गई। सलामत ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, देखा पीर साहब कितनी पहुंची हुई शख्सियत हैं। अरे ये तो हमारी खुशनसीबी है कि पीर साहब हमारे घर आकर हमको शर्फ बख्शते हैं। सलामत की बीवी इस वक्त तो खामोश रही, मगर इसने दिल ही दिल में पीर साहब को बेनकाब करने का मंसूबा बना लिया था। अगली रात जब पीर साहब खीर खाने के लिए आए तो सलामत की बीवी ने बर्तन की तह में चीनी डाल दी और चीनी के ऊपर फीकी खीर डालकर पीर साहब की खिदमत में पेश की। पीर ने पहला चम्मच मुंह में डाला तो गुस्से से कहा, सलामत आज खीर में चीनी क्यों नहीं डाली? सलामत के साथ खड़ी इसकी बीवी ने कहा, पीर साहब आपको 1 किलोमीटर दूर से आग की आमद का तो पता चल जाता है, मगर आपको खीर के नीचे पड़ी चीनी नजर नहीं आई? पीर ये सवाल सुनकर थोड़ी देर खामोश हुआ और फिर गुस्से से सलामत की तरफ देखा। सलामत ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा, ज्यादा फजूल सवाल करने की जरूरत नहीं, ये बर्तन उठाओ और अंदर ले जाओ। पीर साहब इतना ढीठ था कि खीर खाने के लिए फिर भी सलामत के घर आता रहा। सलामत की बीवी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक तो ये जाली पीर है और दूसरा इसका अभी भी शोहर इसको अपना मुर्शिद मानता है। सलामत की बीवी ने पीर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसने एक आदमी को कुछ पैसे देकर कहा, पीर साहब के गोदाम में आग लगानी है। पीर के गोदाम में सारा माल जमा पड़ा था जो इसने गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटा था। इधर इसने वो चारपाई जिस पर पीर साहब बैठकर खीर खाते थे, इसके नीचे लकड़ियों का ढेर रख दिया और एक रस्सी पर मट्टी का तेल छिड़कर रस्सी का एक सिरा लकड़ियों पर रख दिया और दूसरा सिरा कमरे में ले जाकर अपने बेटे को थमा दिया। पीर साहब ने चारपाई पर बैठकर जैसे ही खीर खाना शुरू की तो सलामत के बेटे ने अपनी मां के कहने पर रस्सी को आग लगा दी। आग सफ़र करती हुई लकड़ियों के ढेर पर पहुंची। लकड़ियों से आग का एक बड़ा शोला निकला और पीर साहब के कुर्ते में आग लग गई। पीर साहब जल्दी से एक पानी की बाल्टी में जाकर बैठ गए, मगर अब वो बाल्टी से निकल ही नहीं पा रहे थे। अभी वो बाल्टी से निकलने की कोशिश कर रहा था कि पीर साहब की बीवी दौड़ती हुई आई कि गोदाम में आग लग चुकी है, मगर पीर साहब अपनी फूंक के जरिए आग बुझाने में नाकाम रहे क्योंकि इसके आदमी किसी और जगह आग लगाने गए हुए थे।
सलामत की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि अब आपका पीर के बारे में क्या ख्याल है। पीर साहब के बकौल इसे आग की आमद का पता चल जाता है, मगर आज वो ना अपना कुर्ता बचा सका और ना ही अपने गोदाम की आग को फूंक मारकर बुझा सका। इस वाक़े के बाद सलामत समेत सब गांव वालों को बात का यकीन हो गया कि ये एक पीर जाली था। तो गाइस कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मज़ीद स्टोरियाँ देखने के लिए हमारे चैनल SM उर्दू TV को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस तरह की मज़े की स्टोरियाँ, मोरल स्टोरियाँ लेकर आते रहते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।